दोस्तों, नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री किसे माना जाए, इसके दूसरे भाग में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो भी देखिए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नाम आता है श्री मोरारजी देसाई जी का। मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से शुरू होकर 28 जुलाई 1989 तक रहा, यानी कि 1979 तक रहा। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकाल में न्यूक्लियर परीक्षण पर रोक लगाकर भारत की परमाणु नीति को शांतिपूर्ण दिशा दी। इमरजेंसी के बाद उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थानों को दोबारा सशक्त किया गया, प्रेस की आज़ादी बहाल की गई, कई राजनीतिक कैदियों को रिहा भी किया गया। इन्हीं मोरारजी देसाई ने सरकारी खर्चों में कटौती करने की नीतियों को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी नीतियों को बढ़ावा दिया। ये थी उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अब बात आलोचनाओं की भी हो जाए। उनकी अपनी पार्टी में ही अंतकला और वैचारिक मतभेदों के कारण उनकी अपनी सरकार ही स्थित नहीं रह सकी। परमाणु परीक्षण रोक पर जो उनका निर्णय था उसे देश की सामरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा माना गया। उनकी नीतियों में दक्षिणपंथी नेताओं का प्रभाव अधिक था, जिस कारण समाजवादी धारा प्रभावित हुई और उनकी सरकार के कार्यकाल को पूरा न कर पाने के कारण उनकी कुछ प्रशासनिक योजनाएं भी अधूरी रह गईं। दोस्तों, हर नेता में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और कुछ फैसले अच्छे भी होते हैं और कुछ फैसले गलत भी होते हैं। चलिए, इस पे बात बाद में करेंगे, लेकिन अब इस दिशा में नाम आता है स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी का। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक का था। चरण सिंह जी को किसानों की नेता या किसानों का मसीहा कहा जाता है और आज भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण और कृषि सुधारों पर जोर दिया और किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया। इनकी सरकार केवल 170 दिन ही चली थी। और दोस्तों, अब फिर दोबारा नाम आता है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इनका ये कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक का था। 31 अक्टूबर 1984 को ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अपने इस कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने पंजाब में
बढ़ते हुए अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को दबाने के लिए किया था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाई। खास करके उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान पत्रकारों को जब निशाना बनाया तो उनकी खूब आलोचना भी हुई। इन्हीं के कार्यकाल में पंजाब में आतंकवाद बढ़ा, जिस पर वह नियंत्रण न कर पाई और ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसे फैसले लेने पड़े। इसी का नतीजा था और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख समुदाय आहत हो गया और इसी को उनकी हत्या का कारण भी माना जाता है। इसी कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया और इनकी आलोचना होती गई। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद उनके सपुत्र स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का नाम आता है और उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा। हालांकि राजीव गांधी के पास कोई भी राजनीतिक तजुर्बा नहीं था, पर फिर भी इनके शासनकाल में भारत में कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन नीति की नींव रखी गई। उन्होंने ही सूचना प्रायोगिक और कंप्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, जिस कारण भारत IT हब बन सका। उन्होंने ही पंचायती राज प्रणाली को मजबूत किया और विदेश नीति में सुधार किया, जिससे भारत ने रूस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए और शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। नई शिक्षा नीति 1986 उनके शासनकाल में लागू हुई थी और अगर अब मैं आलोचना की बात करूं तो सबसे पहले 1984 में जब सिख दंगे हुए तो उनका ही एक बयान, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है, ये बयान उनकी सबसे बड़ी आलोचना है। बोफोर्स घोटाला, श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का भेजना, जहां पर कई भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, भारतीय सैनिकों की जान चली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो के केस में फैसला बदलने से उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर तो सवाल खड़े ही हो गए। ये इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। दोस्तों, अब इसके बाद इसी क्रम में नाम आता है स्वर्गीय श्री VP सिंह जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर
1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा। इनके कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया और ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी माना गया। बफोर्स घोटाले के खिलाफ इनके कार्यों और कदमों ने उन्हें एक भ्रष्टाचार विरोधी और एक ईमानदार नेता के रूप में स्थापित कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई की गई और 1999 में आम चुनाव उनके नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से करवाए गए। ये थी उनकी उपलब्धियां। और अब जरा आलोचनाओं की बात भी कर ले। आरक्षण नीति के कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और जिसमें कई छात्रों ने तो आत्मदाह जैसे कदम भी उठाए थे। राम मंदिर आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ। इन्हीं के शासनकाल में अर्थव्यवस्था भी कमजोर रही। ये इनकी आलोचनाओं में गिना जाए। इस क्रम में दोस्तों अब नाम आता है श्री चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से शुरू होकर 21 जून 1991 तक रहा। चंद्रशेखर जी में एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि उनका फैसला लेने की जो इच्छा शक्ति थी वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक थे। हालांकि चंद्रशेखर जी खुद एक बहुत ही सादगी पसंद और एक ईमानदार नेता थे। और दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ कि इनका शासनकाल तो बस बहुत ही कम समय का था, मात्र कुछ ही दिनों का कह सकते हैं या कुछ महीनों का कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमेशा की तरह प्रार्थना है कि मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे मेरी कामयाबी बताइए।